नमस्कार दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से आपका लवर्सना टूल्स के डेली मेंस प्रश्नोत्तर अभ्यास के लिए। ये आज हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 10 होगा और ये जीएस पेपर 1 से क्वेश्चन है। तो उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। चलो आते हैं अपने प्रश्नोत्तर अभ्यास की तरफ। उसके पहले थोड़ी सी जानकारी, ये हमारा लवर्सना टूल चैनल, अगर अभी तक अपने चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल से जुड़ जाए। और देखते हैं कौन सा आज क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या क्वेश्चन हमारे पास जीएस पेपर 1 का। प्रश्न है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। अगर आपने थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन पढ़ा होगा तो आप इसको टैकल कर लेंगे। ठीक है। अंग्रेजों ने जिस प्रक्रिया से भारत को उपनिवेश में बदलकर शोषण किया, उसी प्रक्रिया ने उन कारणों को भी जन्म दिया जो उस सत्ता के विरुद्ध शुरू हुए विभिन्न जवाब जन विद्रोहों के पीछे निहित था। विवेचन करें। पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन का क्या की पॉइंट है। अब देखो ये जो 250 शब्द है, अब इसको काट के 200 शब्द कर लेना, क्योंकि 200 शब्द सफिशिएंट है इस क्वेश्चन को टैकल करने के लिए। ठीक है। चलो और देखते हैं क्वेश्चन। पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जिस प्रक्रिया से अंग्रेजों ने जो भारत को उपनिवेश बनाया, मतलब जो भी नीति उन्होंने अपनाई, जो भी अपने छल कपट जो भी किया या जो भी नीतियाँ अपनाई थी इन्होंने भारत को जो कि उपनिवेश बनाने के लिए, उसी नीतियों ने बोला उन्हीं नीतियों के कारण ही जो कि भारत उस सत्ता के विरुद्ध यानी अंग्रेजों के विरुद्ध जो कि विभिन्न जन विद्रोह के कारण निहित थे। मतलब जो नीतियाँ उन्होंने बनाई थी भारत को उपनिवेश बनाने के लिए, वही नीतियाँ जो है कि भारत के विभिन्न जन विद्रोह का कारण बने। जो भी भारत में जन विद्रोह हुए उनका कारण बने वही नीतियाँ। ठीक है। इस संबंध में आपको बताना है कि कैसे आपको इस संबंध में अपने तर्क देने हैं। आपको 200 शब्द में क्वेश्चन का आंसर देना। विवेचन करें मतलब कि आप अपने हिसाब से इसको व्याख्या करें। ठीक है, कि ये कैसे आप मतलब ये जो प्रश्न पूछा है ये कहाँ तक उचित है या कहाँ तक सही कह रहा है। ठीक है। चलो आओ एक भूमिका से शुरू करते हैं कि क्वेश्चन आई होप आपने समझ लिया होगा। चलो आंसर की तरफ चलते हैं। अंग्रेजों ने भारतीय उपनिवेश को प्राप्त करने एवं इसे बनाए रखने के लिए अनेक आर्थिक, प्रशासनिक, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक नीतियों की सहारा ली, किंतु यही कारक कालांतर में अनेक जन विद्रोह के कारण भी बने। ठीक है। जो क्वेश्चन कहता है उसको हमने यहाँ पे जो कि सरलता से समझा लिया और हमारा भूमिका भी तैयार हो गया। जैसे अब देखो कौन कौन से कारक थे। जैसे समझो राजस्व नीति के हिसाब से देखेंगे तो विभिन्न भू राजस्व नीतियों एवं आदिवासी क्षेत्रों में हस्तक्षेप के कारण कृषकों एवं आदिवासियों का आर्थिक शोषण किया गया। परिणाम स्वरूप कृषकों एवं आदिवासियों ने विद्रोह कर दिया। आपको पता है कि विभिन्न जो आदिवासी जो विद्रोह हुए थे, कृषक विद्रोह हुए थे। आदिवासी विद्रोह तो खैर इसलिए हुए थे कि क्योंकि बाहरी लोगों का हस्तक्षेप हो गया था, और कृषक विद्रोह इसलिए था क्योंकि कृषकों का जो कि काफ़ी ज़्यादा शोषण होने लगा विभिन्न भू राजस्व नीतियों के कारण। ठीक है। तो देखो इनकी जो नीतियाँ थी कि यहाँ पे हम भू राजस्व लाएंगे, वसूली करेंगे, उन्हीं नीतियों ने जो कि इनके खिलाफ जो कि जन विद्रोह किया है। ठीक है। ये हमने राजस्व के स्तर पर बता दिया। अब आओ थोड़ा सा प्रशासनिक स्तर पर बताते हैं। नव स्थापित न्याय व्यवस्था, नौकरशाही और राजस्व व्यवस्था को स्थानीय लोग समझ नहीं पाते थे। देखो अंग्रेज अपने साथ जो कि न्याय व्यवस्था, नौकरशाही व्यवस्था जो लेकर आए थे, राजस्व व्यवस्था लाए थे, ये यहाँ के जो भारतीय लोग थे, स्थानीय लोग थे, उनके लिए सब कुछ थोड़ा सा नया था। ठीक है। इस तरह के भारत में पहले उतना खास प्रावधान नहीं था। वहीं अंग्रेज न्यायाधीश भी स्थानीय समस्याओं को नहीं समझ पाते थे, क्योंकि वो अंग्रेज जो कि ब्रिटेन से आए थे, तो इसलिए वो यहाँ के लोगों की भाषा को समझने में सक्षम नहीं थे उतना, तो यहाँ के लोगों की समस्या को समझ नहीं पाते थे। तो फलस्वरूप क्या हुआ, तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई जो अंततः जन विद्रोह में परिणित हुई। तो बहुत सारे ऐसे कई प्रशासनिक कानून बने या प्रशासनिक कार्रवाइयाँ हुई या कई सारे गलत निर्णय दिए गए, जिसके विरोध में जो है कि लोगों ने जन विद्रोह कर दिया। क्यों? क्योंकि लोग समझ नहीं पाते थे, और वहाँ का जो जज या प्रशासन था अंग्रेजों की तरफ से, वो भी हम लोग की समस्याओं को समझ नहीं पाता था। चलो अब आते हैं थोड़ा सा धार्मिक स्तर पे कि कैसे धार्मिक स्तर पे बदलाव ने जो कि जन विद्रोह किया। ब्रिटिश शासकों ने स्थानीय धार्मिक मान्यता, रूढ़ियों एवं परंपराओं को परिवर्तित करने का प्रयास किया, जिससे तनाव की स्थिति में लोगों ने एकजुटता के लिए धर्म का ही सहारा लिया, वह विरोध किया। ठीक है। जैसे आप देख लो संथाल विद्रोह, जितने जनजाति विद्रोह थे उन्होंने खासकर जो कि धर्म का सहारा लिया था एकीकरण करने के लिए। बहुत सारे विद्रोह हुए थे, जन विद्रोह। चलो हमारे लाला लाजपत राय भी 1905 में जो बंगाल विभाजन से विद्रोह हो रहा था, उसमें उन्होंने जो कि धर्म का ही सहारा लिया था। मुंबई में जो कि आपका गणेश महोत्सव करा के या शिव महोत्सव करा के, है ना। तो देखो किस तरह से इन्हीं धर्म को इन्होंने मतलब इसके रूढ़ियों को जो कि तोड़ने की कोशिश की थी। फिर बाद में लोगों ने, जो लोग थे, वो इसी धर्म का सहारा लेकर जो कि आपस में जुड़कर अंग्रेजों के खिलाफ जो है कि विरोध किया। अब देखो शिक्षा स्तर पर बात करते हैं, यानी सामाजिक स्तर पर अंग्रेजों ने पश्चिमी शिक्षा को भारतीय शिक्षा में शामिल किया, जिससे उन्हें यहाँ शासन करने में सहजता हो। देखो उन्होंने यहाँ पे जो कि अपने पश्चिमी शिक्षा भारत में लेकर आए, क्योंकि इससे जो कि जो उनका ज्ञान है
जैसे एक कहावत है ना, अंग्रेजों की तरफ से कहा गया कि जो ये भारतीय हमारी शिक्षा प्राप्त करके ये खून से तो भारतीय होंगे पर मस्तिष्क से, दिमाग से जो कि अंग्रेज होंगे। मतलब कि इनको हम जैसा डायरेक्शन देंगे, जिस तरह से कहेंगे वो वैसे काम करेंगे। इसलिए जो कि अपनी अंग्रेजी शिक्षा देते थे ताकि जो कि स्थानीय स्तर जो कि प्रशासन और न्यायिक और राजस्व वसूली वाला कार्य सुलभता से चलती रहे। अब देखो क्या हुआ, पर इस आधुनिक शिक्षा ने स्वतंत्रता, समानता जैसे विचारों का प्रचार प्रसार कर अंग्रेजों के विरुद्ध कई जन आंदोलन का व विद्रोह भी किए गए। ठीक है, देखा आपने कैसे ये जो एजुकेशन जो लाए थे अपने लाभ के लिए, फिर बाद में इसी एजुकेशन ने जो कि स्वतंत्रता, समानता जैसे विचारों को जन्म दिया और ये जो कि अंग्रेजों के विरुद्ध जन आंदोलन बने। ठीक है, चलो आओ अगले कार्ड देखते हैं। अंग्रेजों ने भारतीय बाजार में उद्योग स्थापित कर लघु व हस्तशिल्प, कला या कृषि का नाश किया। तो फिर बाद में देखो, तो इसी उद्योग ने, ये जो उद्योग इन्होंने स्थापित किया था, तो जो कुछ थोड़े बहुत भारतीय उद्योगपति थे, इसी उद्योग का सहारा लेकर वो जो कि विकसित अपना विकास करते हैं। और फिर देखो क्या करते हैं, भारतीय उद्योगपतियों ने विद्रोह हेतु पूंजी प्रदान की। जैसे देखो, जब भी कोई जन आंदोलन होता था या कोई भी आंदोलन होता था तो उसके लिए देखो पैसे की आवश्यकता होती थी, कई सारे रिसोर्स खरीदने के लिए, लोगों तक पहुंच बनाने के लिए, कुछ हथियार खरीदने के लिए। तो उसके लिए जो पैसे कौन प्रोवाइड करता था, ये जो भारतीय उद्योगपति थे उस टाइम, वो जो है कि अपना जो कि रोल भारतीय स्वतंत्रता में किस तरह से करते थे, पैसे को सपोर्ट करके, पैसे देकर। तो इस तरह से जो उद्योगों का चलन उन्होंने शुरू किया था, भारतीय हस्तशिल्प कला और लघु जो कला थी या लघु उद्योग थे, उनको ख़त्म करने के लिए उन्हीं उद्योगों का भारतीय उद्योगपतियों ने सहारा लेकर जो कि भारतीय स्वतंत्रता में जो कि फंड दिया और उसी फंड के जरिए जो कि जन आंदोलन कई सफल हुए। अब देखो आते हैं कंक्लूजन पे। इस प्रकार निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि जिन सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन कर अंग्रेजों ने भारत को उपनिवेश में बदला, उन्हीं ने उन कारणों को भी जन्म दिया जो ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध हुए विभिन्न जन आंदोलनों के पीछे निहित था। ठीक है, ये हमने स्पष्ट कर यहाँ पे अपने 4-5 पॉइंट पर तर्क देके कि हाँ, ये जो प्रश्न बोल रहा है ये सही कह रहा है। ये रहा आज के हमारे प्रश्न का उत्तर। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। चलो कल मिलते हैं एक अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।